हे गाइस, कैसे हो। अगेंस्ट द स्काई के पिछले एपिसोड में हमने देखा था अब इन लोगों का वो लॉन्ग लिस्ट में नाम चढ़ने के लिए बस एक आखिरी कंपटीशन बचा हुआ है। इसीलिए लॉर्ड ज़ेंटाई फिर उस कंपटीशन को कंडक्ट कराने के लिए सभी डिसाइपल्स जो इस राउंड तक एडवांस करे हैं उन सभी को इसका रूल समझाते हैं। इसमें वो उन सभी के सामने एक एक बॉल डालते हैं। ये बॉल एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा जिसकी वजह से इन सभी डिसाइपल्स का ओपोनेंट चुना जाएगा। ये प्रोसेस भी कंप्लीट होता है और हम देखते हैं सोल क्लैन के वॉरियर अपने रिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं। ये वॉरियर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए इसका जो पहला ओपोनेंट था तो वो इसे देखकर ही हार मान जाता है। वहीं दूसरा बीस्ट सोल लीनिएज का अब इससे फाइट करने के लिए वहाँ पे आ चुका है। और अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है जहाँ हम देखते हैं अभी सोल क्लैन और बीस्ट सोल लीनिएज के डिसाइपल्स की फाइट होने वाली है। और ये बात से ये पूरा माहौल सन्नाटों से घिर चुका है, सभी लोग एकदम शांत हैं। और फिर तब हम देखते हैं सोल क्लैन का डिसाइपल वहाँ अपने स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है। इसके इस अपने स्वॉर्ड को एक्टिवेट करते ही हम देखते हैं बीस्ट सोल क्लैन का लिंग डोंग भी अपने बॉडी के अंदर में मिस्टीरियस ऑरा एक्टिवेट करता है और फिर इस ऑरे से उसका अपना स्वॉर्ड जनरेट हो जाता है। यहाँ इस जगह पे लिंग डोंग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में है कि वो इस सोल क्लैन के डिसाइपल को मार देगा और फिर उससे कहता है कि अब तुम अपने लास्ट के कुछ पल जीने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो उसके ऊपर एक जोरदार हमला करता है। हम देखते हैं ये डिसाइपल उसके हमले को रोक लेता है और फिर हंसते हुए कहता है, देखो तुम्हारे मन में अभी जो गलतफहमी है वो मेरे पिछले पास्ट के स्ट्रेंथ को मद्देनजर रखते हुए है। मैं तुम्हें बताऊं, 3 साल पहले जब हम लोग मिले थे उस समय मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता था, पर हम लोगों के बीच उस समय एक सीरियस वाली फाइट होती और मैं तुम्हें सीरियसली इंजर्ड कर सकता था। पर अब बात बिल्कुल ही बदल चुकी है। अब इसमें खास बात ये है कि अब मैं तुम्हें जान से भी मार सकता हूँ। और ये डिसाइपल जिसके बाद अपनी स्पेस सोल पावर को एक्टिवेट करने लगता है। तानियो जो ये सब चीज देख रहा है वो भी शॉक्ड है। वो अपने मन में कह रहा है अभी ये जो अपनी जू बिंग टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है ये कोई सिंपल टेक्निक नहीं है। इस टेक्निक की वजह से मुझे लगता है कि लिंग डोंग की लाइफ जल्द ही खत्म होने वाली है। डिसाइपल उसी टेक्निक से लिंग डोंग के ऊपर हमला करता है, लेकिन लिंग डोंग उस अपने फ्यूरियस रेड ऑरा से उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन बात अभी यहीं तक नहीं रुकी है। डिसाइपल उससे डायरेक्शन चेंज करते हुए एक सरप्राइज अटैक करता है। तब फिर लिंग डोंग अपनी तलवार लगाकर उसको काउंटर करता है और दोनों के तलवार टकराते हैं जिससे एक जोरदार रोशनी उभर कर आती है। और इस अटैक का हम इफेक्ट देख सकते हैं जिससे कि लिंग डोंग काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। वही इसके कंपैरिजन में सोल क्लैन का वॉरियर बिल्कुल ही सही सलामत होता है। लिंग डोंग जिसके बाद फिर इरिटेट होता है और फिर दोबारा से अपनी स्वॉर्ड लेकर खड़ा हो जाता है। और इसी अटैक से हम देख सकते हैं कि यहाँ ये लिंग डोंग सोल क्लैन के इस वॉरियर से हार रहा होता है। जिसके बाद ये देखते हुए लिंग डोंग उसके ऊपर तेजी से एक दूसरा हमला करता है, पर इससे पहले कि हमला उस वॉरियर पर लगे वो वॉरियर फिर अपने सोल फीटस स्पेस टेक्निक यूज करने लगता है और फिर वहाँ से एकदम से गायब ही हो जाता है। पर उसके गायब होते ही वहाँ पे ब्लू एनर्जी बिखरने लगती है। अब इस चीज को देखकर लिंग डोंग घबरा जाता है, कहता है तुम यहाँ पे ये स्पेस फीटस सोल टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो, तुम तो अभी भी इसी लेवल पे हो। तो फिर ये वॉरियर कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है? अगर ऐसा है भी तो तुम भी अभी तक मुझे कोई भी घातक अटैक करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए हो, इसीलिए ये बात तुम समझ लो कि तुम मेरे लिए कोई भी मैच नहीं हो। वो उसके बाद लिंग डोंग के सामने से गायब हो जाता है और रोशनी के फॉर्म में आ जाता है। कहता है मैं तो तुम्हें दया दिखा रहा हूँ, अगर मैं अपनी सोल फीटस टेक्निक को यूज करने लगूंगा तो फिर तुम इस जगह पे बिल्कुल भी तनिक सी देरी भी टिक नहीं पाओगे और फिर उस अटैक से ये घास ही तुम्हारा कब्र बनकर रह जाएगी। अब इसकी ये सब बात को सुनकर लिंग डोंग गुस्सा जाता है, कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी भी ऐसे बोलने की, अगर तुम सोल फीटस रेल में हो भी तब भी तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो और अब मैं तुम्हें अपनी रियल पावर दिखाता हूँ। जिसके बाद दोस्तों ये अपना एक हैंड साइन करता है और दोस्तों इस हैंड साइन की करते ही उसके चारों ओर फिर से एक बार एक रेड फ्लेमिंग ऑरा सराउंड कर जाता है। ये ऑरा इस बार और ज्यादा खतरनाक महसूस हो रहा था और दोस्तों इस ऑरा के इस्तेमाल से तो लिंग डोंग की पूरी बॉडी ही चेंज हो जाती है। सभी लोग जो ये सब चीज देख रहे थे वो इस चीज को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं ये बीस्ट सोल का एल्डर अपने डिसाइपल को इतना अच्छा परफॉर्म करता हुआ खुश हो रहा होता है। और फिर तभी हमें उस वू हाओ को भी दिखाया जाता है। वू हाओ यहाँ इन सभी हरकतों को देखकर सुनकर जाग जाता है और फिर अपने सामने उस चीफ को हंसते हुए देखता है। तो फिर ये कहता है अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसे हंसने की? मैं बस थोड़ा देर के लिए लेट गया था, तो क्या तुम मेरे पे हंसने की जरूरत करोगे? तो फिर ये चीफ उसे समझाते हुए कहता है मेरी कहाँ इतनी हिम्मत है कि मैं आपके सामने आप पे हंस सकूं। मास्टर आपके जागने का समय हो चुका है, आप जरा नजर घुमाकर अपने इस सेकंड अप्रेंटिस को तो देखिए, ये ऊपर क्या कमाल कर रहा है। और फिर वो हम ऊपर देखता है, हम देखते हैं लिंग डोंग अपनी इस न्यू एनर्जी से पूरी तरह से एक बीस्ट जैसा बिहेव
करने लगता है। अब इसके बॉडी में एक फ्यूरियस स्ट्रॉन्ग आर्मर तक चढ़ चुका है, लेकिन अभी भी सोल क्लेन का ये डिसाइपल इसकी इस न्यू टेक्निक को देखकर भी तनिक सा नहीं घबराता है। कहता है, लिंग डोंग, चाहे तुम अपने पास कितनी भी एनर्जी स्टोर कर रख लो, लेकिन मैं अभी तुम्हें मेरे हाथों से बनाए हुए कब्र में दफन करके रख दूंगा। और दोस्तों तब इसी बात के साथ वो वॉरियर उसके ऊपर स्टार एक्सटर्मिनेशन अटैक कर देता है। लिंग डोंग भी ये देखते हुए तुरंत ही उसके ऊपर वही सेम अटैक से काउंटर करता है। अभी इन लोगों का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि इससे टकराने से एक बहुत ही इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होने लगती है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वेव तक क्रिएट हो जाता है और फिर इन लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी की छींटें सभी वॉरियर के चेहरे पे पड़ने लगती है। तानियो इन लोगों के स्ट्रेंथ को देखकर सरप्राइज्ड है। वहीं यहाँ ये लिंग डोंग इसको देखकर शॉक्ड रह गया है कि इसकी टेक्निक इतनी ज्यादा खतरनाक थी। सोल क्लेन का ये डिसाइपल जोर जोर से हंसने लगता है और फिर तब हम अचानक से देखते हैं कि लिंग डोंग उसके बाद फिर हवा में इवेपोरेट हो जाता है। ये क्या गजब हो गया। लगता है सोल क्लेन के डिसाइपल का अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि लिंग डोंग का काउंटर अटैक उसको ब्लॉक नहीं कर पाया और सीधा उसके बॉडी में जाकर लगा, जिससे कि लिंग डोंग उसी समय मारा गया। वुहोंग ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, चिल्लाता है, मेरा डिसाइपल। और इस बात के साथ वुहोंग क्लैन के सारे डिसाइपल्स के चेहरे पर खौफ का मंजर छा जाता है। सभी लोग अपने टॉप के डिसाइपल को इस तरह से मरता हुआ देखकर घबरा जाते हैं। और फिर तभी इसी बात के साथ सोल क्लैन का चीफ उठकर खड़ा होता है और फिर कहता है, इसी बात के साथ जू बिंग, सोल क्लैन डिसाइपल का मेरा वॉरियर इस मैच का विजेता होता है। और फिर सोल क्लैन के लोग इस बात की खुशियां मनाने लगते हैं। लेकिन तभी एक और एंशिएंट सोल लीनियज से एक डिसाइपल उसके सामने नेक्स्ट फाइट करने के लिए आ जाता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि उन लोगों के फाइट की जगह एक दूसरा ही कैंडिडेट लोग रिंग में बुलाए जाने लगते हैं। यहाँ पे इस फाइट में सिन यूवी को बुलाया जाता है। सिन यूवी अपना कार्ड ड्रॉ करती है और उसका ओपोनेंट चुना जाता है, जिसके बाद दोनों ही थर्ड रिंग में फाइट करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे यूवी इस वॉरियर को देखकर फिर सभी से ये कहने लगती है कि मैं इस मैच से हार मानती हूँ। मेरे सामने जो वॉरियर है वो मेरा कोई भी मैच का नहीं है। ये मैच से बहुत ज्यादा कमजोर है और इसीलिए मैं इसको हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। अब दोस्तों यूवी की बात को सुनकर ये वॉरियर गुस्से से उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अगर मैं तुमसे कमजोर हो तो तुम यहाँ पे खुद हार क्यों मान रही हो? अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझसे फाइट करो। अब दोस्तों ये बात सुनकर यूवी गुस्सा जाती है और फिर उस वॉरियर को अपना पावर का जलवा दिखाती है। पलक झपकते ही हम देखते हैं उस वॉरियर के सामने यूवी अपना मल्टीपल इमेज क्रिएट कर देती है, जिससे कि ये वॉरियर अकबका जाता है। और फिर तब यूवी उसके ऊपर बुद्धा पाम अटैक करती है। यहाँ पे दोस्तों यूवी के मल्टीपल शैडो से मल्टीपल बुद्धा पाम उसके ऊपर हमला करते हैं, जिससे फिर ये वॉरियर फिर अपनी तलवार को निकालते हुए उसके सारे इस पाम अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगता है। इस चीज से हम देख सकते हैं कि ये वॉरियर भी कोई कमजोर नहीं है और ये भी यूवी से लड़ने के काबिल तो है। लेकिन इसके इन अटैक्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद हम देख सकते हैं इस वॉरियर की बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और फिर ये थक कर नीचे जमीन में घुटनों में बैठ जाता है। पर यूवी के लिए तो अभी ये तो बस एक शुरुआत थी और हम देखते हैं यूवी उसके ऊपर एक दूसरा अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। यहाँ पे ये अपने हाथों को जोड़ लेती है। अब इस चीज को देखकर ये वॉरियर घबरा जाता है। ये यूवी पर हमला भी करता है, लेकिन यूवी आंखें बंद होने के बावजूद भी उसके उस हमले से बच जाती है। अब ये देखते हुए वॉरियर उसके ऊपर तुरंत ही दूसरा अटैक करते हुए कूद जाता है। लेकिन हम देखते हैं यूवी अपने सामने मल्टीपल पाम अटैक क्रिएट कर देती है और फिर वो वॉरियर जो उसके ऊपर जंप करा है उस पर वो हमला थ्रो करती है। और दोस्तों इस बार का हमला इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि ये वॉरियर उसको ब्लॉक नहीं कर पाता है। और फिर इस हमले के इफेक्ट से हम देख सकते हैं कि उस वॉरियर के हाथों के टुकड़े हो जाते हैं, उसका हाथ उसके शरीर से अलग हो जाता है। वो वॉरियर फिर उसके बाद सीधे रिंग से नीचे गिर जाता है। रिंग से नीचे गिरते ही उसके क्लैन के लोग उसको उठाकर सेफ जगह में ले जाते हैं। अब दोस्तों इस क्लैन के डिसाइपल्स लोग अपने सिस्टर की जीत को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं। कह रहे हैं कि सिस्टर सच में बहुत ज्यादा वर्दी है कि वो इस वुलोंग लिस्ट में अपनी जगह को कायम कर ले। ये वॉरियर पान चाइंग हाई फैंग ली लीनिएज का डिसाइपल था, जो कि एटलीस्ट टॉप 6 में लाइक करता था, पर ये अभी सिस्टर से नहीं जीत पाया। सिस्टर यूवी के सामने इसके मौत के दर्शन हो गए थे। ये तो बाल बाल सिस्टर यूवी से बचा है। और दोस्तों सही में हम इस वॉरियर का थोपड़ा देख सकते हैं। ये वॉरियर इस फाइट के बाद काफी ज्यादा घबरा गया है, जिसके बाद हम यूवी को देखते हैं। यूवी फिर उन दोनों वॉरियर के साथ उनके सामने खड़ी हो जाती है। सोल क्लेन का वॉरियर कहता है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इस मैच को ओवर कर दोगी। तुमने आखिरकार 9 स्क्रिप्चर्स शैडो टेक्निक सीख ही लिया। तुम सच में कमाल की हो। यूवी यहाँ पे आकर इसको थैंक्स कहती है। अब दोस्तों इन सभी लोगों को देखकर तानियो भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तानियो फिर मिस मो से कहता है कि अगर तुम इस यूवी से आमना सामना करो तो फिर मैं चाहता हूँ कि
तुम इससे थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल टाइप में बिहेव करो। और दोस्तों इसी बात के साथ यहाँ पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो ये एपिसोड तो यहीं पे खत्म हो रहा है। आप मुझको बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इसके थोड़ी ही देर बाद गॉड ऑफ अल्केमी का वीडियो रिलीज हो जाएगा, जो कि शायद से 11:30 बजे रिलीज होगा। तो अभी तक आपने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा है तो देख लेना, क्योंकि सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मैंने बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन करा है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।